Hello everyone. I hope you all are doing great. Today I'm going to give you advanced vocabulary words related to pollution. As you know guys, Delhi is being polluted day by day. Not Delhi, even a lot of cities are there. They are being polluted day by day, but Delhi is leading. The schools are shut down and the classes are going online, and you are suggested to stay at home. Otherwise, your health is going to be affected by the air pollution, air quality, and if you go out, so wear the mask. You are suggested. Otherwise, just stay home. And guys, we are having a lot of wars. Even a lot of people are there. They don't know except pollution. So if you'll be watching the video, you will know and you'll be getting different ways, advanced vocabulary you can use in your sentence. And being an Anglo-maniac, you must know these words that I'm going to give you and you must use in your sentence. Your English will look attractive and that will shine your English. So friends, as you can see that advanced vocabulary words related to pollution. तो मैं आपको 10 वर्ड्स दूंगा जो कि पोल्यूशन से रिलेटेड हैं, एडवांस वोकेबुलरीज होंगी, ठीक है। उसमें सबसे पहला हमारा जो है इमिशंस है। इमिशंस होते हैं गाइस, ये भी एक तरह पोल्यूशन के जो है जर्रात होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। अब इसको मीनिंग हम लोग देखते हैं, द रिलीज ऑफ गैसेस, केमिकल्स और पार्टिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं कि जो गैसेस होती हैं, केमिकल्स होती हैं, ये एटमॉस्फेयर में जो रिलीज होती हैं, ठीक है, यानी गैस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर में निकलते हैं और एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। उसके एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल, द सिटीज राइजिंग लेवल्स ऑफ व्हीकल्स इमिशन हैव सिग्निफिकेंटली वर्स्ट एयर क्वालिटी। कहते हैं कि जो गाड़ियों में, शहरों में इतनी ज्यादा गाड़ियों की तादाद होती है और इसमें से गैसें निकलती हैं, केमिकल्स निकलती है ना, उसमें एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा खराब कर दिया, एयर क्वालिटी को जो है बहुत ज्यादा खराब कर दिया और उसी में हम सांस लेते हैं, ठीक है। दैट इफेक्ट्स आवर हेल्थ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना दूसरा वर्ड लिखा हुआ है स्मोक। स्मोक की मीनिंग क्या होती है गाइस? A type of intense air pollution caused by a mixture of smoke and fog, often from industrial emissions and vehicle exhaust. ठीक है। अब कहते हैं कि एक तरह का एयर पोल्यूशन होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कारखाने होते हैं, इनसे केमिकल्स निकलते हैं, धुआं निकलता है। इसी तरह जो गाड़ियां होती हैं, इनसे भी गैसेस वगैरह निकलते हैं, तो ये हवा में जाते हैं, ठीक है। तो होते हैं कि फॉग, जो कोहरा होता है जिसको हम बोलते हैं, सर्दियों में होता है, इसके साथ मिक्सचर हो जाते हैं, ठीक है। उसी को हम स्मोक कहते हैं, यानी कि केमिकल का धुआं है और कोहरा, दोनों को जो मिक्सचर होते हैं, उसी को स्मोक कहते हैं। इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं गाइस? ड्यूरिंग विंटर दिल्ली इज ऑफन कवर्ड इन अ थिक लेयर ऑफ स्मोक मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा स्मोक होता है, यानी उस फॉग तो होता है। फॉग गाइस देखें, जब आप गांव वगैरह में जाते हैं तो वहां पे एकदम जो होता है, कोहरा जो होता है एकदम व्हाइट व्हाइट रहता है, ठीक है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट रहता है और वो हार्मफुल नहीं होता, उससे फॉग रहता है। बट स्मोक क्या होता है, इसमें फॉग भी रहता है और आपकी जो केमिकल्स वाले धुएं भी जो होते हैं वो शामिल रहते हैं, ठीक है। तो ये नुकसान करता है, ये इससे सांस लेने में भी आपको तकलीफ होती है। तो कहते हैं स्मोक उसी को कहते हैं कि जब आपके धुआं वगैरह, एयर पोल्यूशन वगैरह और फॉग के साथ जब मिल जाते हैं तो ये स्मोक बन जाता है। दैट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। गाइस, एज यू कैन सी दैट आई हैव रिटन हियर थर्ड वर्ड, कंटेमिनेंट्स। कंटेमिनेंट्स, ठीक है। इसके मीनिंग्स क्या होते हैं गाइस? सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट और मेक समथिंग इम्प्योर, यानी कुछ ऐसे मादे होते हैं, ठीक है, जो आपकी किसी भी चीज को जो प्योर होता है इसको इम्प्योर कर दे। जैसे दूध होता है, फॉर एग्जाम्पल दूध है, अब प्योर होता है दूध, ठीक है, आप जिससे दूध निकालते हैं तो एकदम प्योर होता है, लेकिन उसमें जब पानी मिला दिया तो क्या हुआ? इम्प्योर हो गए, यानी वो प्योर दूध नहीं रहा, उसमें आपने पानी मिला दिया तो इम्प्योर हो गया। इसी तरह सब्सटेंसेस यानी जैसे मादे होते हैं, ठीक है, तो वो किसी भी चीज में मिलते हैं तो उसको इम्प्योर कर देते हैं। अब उसके एग्जांपल देख लेते हैं हम सेंटेंस में मिला के। द वाटर सप्लाई वाज फाउंड टू कंटेन हाई लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्टेमिनेंट्स, ठीक है। कहते जो वाटर का सप्लाई था उसमें कुछ इंडस्ट्रियल के कॉन्टेमिनेंट्स यानी कुछ ऐसे मादे पाए गए जो कि क्या कर रहे थे? वाटर को खराब कर रहे थे, ठीक है, वाटर सप्लाई को खराब कर रहे थे। तो इसका ये मतलब होता है। अब हम फोर्थ वर्ड को देखें। सो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ नंबर है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पार्टिकुलेट मैटर। ये प्रदूषण फैलाते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। गाइस, इसकी मीनिंग क्या होती है? अ मिक्सचर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट्स इन द एयर व्हिच कैन इंक्लूड डस्ट, डर्ट, सूट एंड स्मोक। कहते हैं कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है,
ऐसे कुछ जर्रात होते हैं जो कि हवा में होते हैं और उनके अंदर गंदगी होती है, ठीक है। क्या होते हैं, डस्ट होते हैं, धूल मिट्टी होती है और स्मोक होते हैं, धुएं होते हैं, ठीक है, जो कि ये हवा में होते हैं। और एग्जाम्पल इसी क्या लेंगे हम, पार्टिकुलेट मैटर इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिल्लीज एयर पोल्यूशन। कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर यानी ये जो छोटे छोटे जर्रात जो होते हैं ना गंदगी के, जिसमें धूल होती है, मिट्टी होती है, धुएं होते हैं, ये मेजर यानी यही सबसे बड़ी वजह है दिल्ली के एयर को पोल्यूशन होने की, यानी दिल्ली के जो पोल्यूटेड है यही सबसे बड़ा रीजन है। फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ नंबर है बायो अक्यूमुलेशन। बायो अक्यूमुलेशन यानी ऐसे कीटाणु होते हैं जो अक्सर ये जानवरों में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। ऐसे कीटाणु होते हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं और उन एनिमल्स में जिनको हम खाते हैं, जैसे फिश वगैरह हो गए, इनमें ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। द मीनिंग होगी द ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन फूड चेन्स। यानी ऐसे कीटाणु होते हैं जो जानवरों में पाए जाते हैं, ठीक है, और स्पेशली वो जो खाए जाते हैं फूड चेन्स में। अब इसकी एग्जांपल क्या है, मर्करी बायोअक्यूमुलेशन इन फिश कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमंस हु कंज्यूम दी, ठीक है। मर्करी बायोअक्यूमुलेशन इन फिश कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमंस हु कंज्यूम देम। यानी कहते हैं ये कि फिश में बायोअक्यूमुलेशन ज्यादा होता है और ये हार्मफुल हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो फिश को खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ नंबर था। So friends, as you can see here, sixth number acid rain. हमारा सिक्स नंबर है acid rain. Meaning rainfall made acidic by atmospheric pollution that causes environmental harm, typically to forests and lakes. कहते हैं एसिड रेनफॉल होती ना, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। फॉर जैसे हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं और जो लेक्स होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि अगर फॉरेस्ट में होंगे तो इससे जो एनिमल्स रहते हैं उनको बहुत ज्यादा इससे दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और लेक्स में जो फिश वगैरह होती है, एक्वेटिक जो लाइफ होती है, वो बहुत ज्यादा इससे मुतासिर होती है, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इन्वायरमेंटल तो आपको खराबी होता है एसिड रेन से। और ये एसिड रेन होता किससे है, बाय पोल्यूशन की वजह से होता है। जैसे कंपनीज वगैरह जो पोल्यूशन होती है ना, ये सब हवा में जाते हैं तो हवा का एटमॉस्फेयर खराब होता है, और जब हवा का एटमॉस्फेयर खराब होता है तो उससे बहुत, कभी कभी आप देखते होंगे सर्दियों में बारिश होती है, एसिड रेन होती है, इससे हमारे फसल वगैरह पे बहुत ज्यादा असर होता है, किसान वगैरह बेचारे बहुत ज्यादा इससे परेशान होते हैं, ठीक है। इससे एग्जाम्पल देखिए, फैक्ट्रीज एमिटिंग सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कंट्रीब्यूट एसिड रेन डैमेजिंग क्रॉप्स एंड एक्वेटिक लाइफ। कहते हैं जो फैक्ट्रीज होती है ना, ये डाइऑक्साइड को निकालती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को निकालती है, ठीक है। और यही सारी जो गैसेस होती हैं यही एसिड रेन की काज होती है, ठीक है। एसिड रेन की वजह यही बनती है, जो फैक्ट्रियां हमारी डाइऑक्साइड जो निकालती हैं, और इनसे बहुत ज्यादा फसलों पे असर पड़ता है। और जो एक्वेटिक लाइफ होती है, यानी जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा इससे नुकसान होता है। सबसे ज्यादा मुतासिर यही लोग होते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट का वर्ड है, ठीक है, सेवेंथ नंबर, हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट यानी खतरनाक वेस्ट, मतलब जिस चीजों को हम केयरलेसली यूज करते हैं, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है, या यूज करके यूं फेंक देते हैं, ठीक है, उन चीजों के बारे में बोल रहे हैं। हजार्डस वेस्ट, waste that poses substantial or potential threats to public health or the environment, ठीक है। यानी इससे वेस्ट होते हैं जिसको हम ऐसे ही यूज करके फेंक देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ इसमें सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कीटाणु होते हैं उसमें, ठीक है, या ऐसे मादे होते हैं जो पब्लिक हेल्थ, लोगों की हेल्थ के लिए खतरनाक होते हैं, और इन्वायरमेंट के लिए वो सही नहीं होते, इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक होते हैं, ठीक है। इसीलिए किसी भी चीज को आप लापरवाही से ना यूज करें, ठीक है। उसको उसके जो जगह है, अगर कचरा तो उसको डस्टबिन में ही जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा लापरवाही से कहीं भी मत फेंक दें उसको। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, improper disposal of hazardous waste can lead to contamination of the soil and groundwater. So guys, ये हमारे थे आज के वर्ड्स से, ठीक है। So I hope ये वर्ड्स आपके यूजफुल होंगे, आप try to use in your sentence and that is relevant to pollution. As you know, the pollution is very high in the Delhi and other states as well. So if you go out and if you want to speak, so use these words in your sentences, okay, your English will shine. So आज के लिए इतना, that's enough for today guys, thank you.